दोस्तों 5 रुपए के ये पीले वाले डेफिनेटिव कॉइन्स अभी भारी मात्रा में बाजार में अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें इतने ज्यादा म्यूल कॉइन्स आते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इनमें से ही कुछ म्यूल सिक्कों की कीमत तो हजारों रुपए तक में चली गई है। तो म्यूल सिक्के क्या होते हैं और आप इनको कैसे पहचान सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इसी एक वीडियो को देखकर आराम से हो जाएगी। और इसमें जो रेयर वाले म्यूल सिक्के हैं उनको मैं आप लोगों से खरीदने को भी तैयार हूँ, और इस सीरीज के जो म्यूल सिक्के मेरे पास एक्स्ट्रा होंगे वो मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप देख रहे हैं भारतीय करेंसी से रिलेटेड यूट्यूब का नंबर 1 चैनल मास्टर जी, जहां पर मैं आप लोगों को देता हूं सिर्फ 100% ट्रस्टेड जानकारियां। तो जो लोग भी हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स और अच्छे कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने का। तो दोस्तों जिन डेफिनेटिव सीरीज के 5 रुपए के सिक्कों की हम बात कर रहे हैं वो सिक्के 2011 से लेके 2019 तक जारी हुए थे। इन सिक्कों का वजन होता था सिर्फ 6 ग्राम और ये सिक्के निकल ब्रास के मेटल से बने होते थे, जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो गोल्डन होता है। तो इस वाली सीरीज में काफी सारे फेक सिक्के भी मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप उसके अशोक स्तंभ और उनके पुअर डिजाइन से पहचान सकते हैं। साथ ही इस तरह के कुछ सिक्के स्टील के मेटल जैसे भी दिखते हैं। उन सिक्कों में भी अगर आपको इसका अशोक स्तंभ इस तरह का देखने को मिले तो आप खुद समझ जाइएगा कि वो कोई फेक सिक्का है। इसमें जो असली सिक्के आप लोगों को देखने को मिलते हैं उनका जो लॉयन का डिजाइन होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, और इसकी जो डिटेलिंग्स हैं वो बिल्कुल ही क्लियर आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि इस सीरीज में कुछ असली ओएमएस सिक्के भी देखने को मिलते हैं, जिनको की स्टील वाले 1 रुपए या फिर 2 रुपए के प्लेनचेट पर पंच कर दिया गया था, और ये असली ओएमएस सिक्के काफी महंगे भी बिकते हैं। हालांकि उनकी बात हम पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ म्यूल सिक्के और नॉर्मल इस तरह के सिक्कों की ही जानकारी आप लोगों को देंगे। तो अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं म्यूल सिक्कों की, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले यही समझना होगा कि म्यूल सिक्के होते क्या हैं। तो दोस्तों जब कोई सिक्का बनाया जाता है तो उसको छापने के लिए 2 अलग अलग डाइस का इस्तेमाल होता है। एक डाई उसके ऊपर से पंच की जाती है, वहीं दूसरी डाई उसके नीचे के साइड से उसको प्रिंट करती है। तो यहाँ पर कभी कभी मिंट वालों की गलती या कभी कभी जानबूझकर भी इस तरह की एक तरफ की डाई को बदल दिया जाता है। अब ज्यादातर केसेस में ये जो डाई होती है वो उसी टाइम पर छप रहे किसी दूसरे सिक्के की होती है, और जब इन 2 अलग अलग डाई से बना हुआ सिक्का बाहर निकलता है तो उस सिक्के को नुमिस्मेटिक भाषा में कहा जाता है म्यूल कॉइन। तो 5 रुपए की इस सीरीज के जो सिक्के म्यूल सिक्के कहलाते हैं उन सभी सिक्कों में इस्तेमाल की गई थी 1 रुपए के इस तरह के सिक्कों की अशोक स्तंभ साइड वाली डाई। अब यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को इनके अशोक स्तंभ वाले डिजाइन को अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस सीरीज के जो 5 रुपए के नॉर्मल वाले सिक्के होंगे उनमें आप लोगों को ये वाला अशोक स्तंभ का डिजाइन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो 1 रुपए के इसी डिजाइन के सिक्के आते थे उनमें जो 2011 से लेके 2017 का अशोक स्तंभ का डिजाइन था वो कुछ इस तरह का था। वहीं इनमें 2017 से लेके 2019 तक इस्तेमाल किया गया था ये नया वाला लॉयन। तो अब जब ये वाली डाई इस्तेमाल की गई 5 रुपए के इन सिक्कों पर, तो इनमें भी आप लोगों को जो म्यूल सिक्के देखने को मिलते हैं उनमें 2011 से लेके 2017 तक देखने को मिलता है ये ओल्ड वाला म्यूल लॉयन। वहीं इसमें जो 2018 और 2019 के म्यूल सिक्के देखने को मिलते हैं उनमें जो म्यूल लॉयन इस्तेमाल किया गया था वो भी नए वाले सिक्के का लॉयन ही था। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल सिक्के का अशोक स्तंभ कैसा दिखेगा और म्यूल वाले सिक्के का अशोक स्तंभ आप लोगों को किस तरह का देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं 2011 से लेके 2019 तक जारी किए गए इस तरह के 5 रुपए के सिक्कों की डिटेल में जानकारी। दोस्तों अगर आप अपने कलेक्शन के लिए सिक्के और नोट खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आज ही विजिट करें sikkaji.com पर। यहाँ पर आपको रिपब्लिक इंडिया से लेके ब्रिटिश इंडिया के सिक्के और नोट, इसके अलावा बुक्स, एल्बम्स और कॉइन कलेक्शन से जुड़ी हुई लगभग सारी ही एक्सेसरीज आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो घर बैठे सिक्के और नोटों को ऑर्डर करने के लिए अभी विजिट करें sikkaji.com को, या फिर आप sikkaji.com के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ 2011 के इस तरह के 5 रुपए के म्यूल सिक्कों से। तो यहाँ पर 2011 के सिक्कों में जो म्यूल सिक्के देखने को मिलते हैं उसमें पहला सिक्का आता है कोलकाता मिंट का और दूसरा सिक्का आता है बॉम्बे मिंट का। यानी कि दोस्तों अगर आपका सिक्का नॉर्मल वाला होगा तो उसमें आप लोगों को ये वाला लाइन
कॉइन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका सिक्का म्यूल वाला होगा तो उसमें इस 1 रुपए के सिक्के की डाई इस्तेमाल की गई होगी। तो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कोलकाता मिंट के 2011 के म्यूल सिक्के की कीमत की। तो ये सिक्का अगर आपको इस तरह की जेम यूएनसी कंडीशन में खरीदना हो तो इसकी कीमत आज के समय में लगभग 200 रुपए के आसपास चल रही है। लेकिन दोस्तों यूज्ड यानी कि घिसी पिटी कंडीशन में 2011 का कोलकाता मिंट का ये वाला म्यूल कॉइन कीमत रखता है लगभग 20 रुपए से लेके 50 रुपए के आसपास। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े 2011 के बॉम्बे मिंट के म्यूल कॉइन की तरफ तो ये वाला म्यूल कॉइन स्केर्स की कैटेगरी में आता है। इस सिक्के की कीमत इस तरह की नॉर्मल कंडीशन में ही शुरू होती है लगभग 300 रुपए से और यूएनसी कंडीशन में ये कीमत जा सकती है लगभग 1000 रुपए से 1200 रुपए के आसपास। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े 2012 के म्यूल कॉइन्स की तरफ तो 2012 में सिर्फ एक ही म्यूल कॉइन देखने को मिलता है और वो होता है 2012 का कोलकाता मिंट का ये कॉइन। इसमें भी आप लोग लाइन साइड देख सकते हैं, ये 1 रुपए वाला ही डिजाइन है। तो 2012 का अगर कोलकाता मिंट का ये वाला म्यूल आप लोगों को खरीदना हो तो इसकी कीमत इस तरह की यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 200 रुपए के आसपास ही होती है। हालांकि 2012 के कोलकाता मिंट के ये सिक्के यूज्ड कंडीशन में काफी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। तो यूज्ड कंडीशन का ये सिक्का आप लोगों को लगभग 20 रुपए से 50 रुपए की कीमत में आराम से मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बढ़े 2013 के म्यूल सिक्कों की तरफ तो 2013 में भी हमको सिर्फ एक ही म्यूल सिक्का देखने को मिलता है और वो सिक्का भी आता है 2013 का कोलकाता मिंट का ये कॉइन। यहाँ पर भी आप इसके अशोक स्तंभ के डिजाइन को देख सकते हैं। इसमें भी वही 1 रुपए वाली सिक्के की डाई इस्तेमाल की गई है। तो दोस्तों कीमत की बात करें तो 2013 का कोलकाता मिंट का ये म्यूल कॉइन इस तरह की यूएनसी टू जेम यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है लगभग 800 रुपए से 1200 रुपए के बीच में, क्योंकि 2013 का ये वाला म्यूल कॉइन काफी कम मात्रा में ही देखने को मिलता है। वहीं अगर इसकी कंडीशन इस तरह की यूज्ड यानी कि फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन तक हो तो इसकी कीमत तकरीबन 300 रुपए से 500 रुपए के आसपास होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बढ़े 2014 के म्यूल सिक्कों की तरफ तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं 2 म्यूल सिक्के। इसमें एक सिक्का देखने को मिलता है बॉम्बे की मिंट का, वहीं दूसरा जो म्यूल सिक्का है वो आता है कोलकाता के मिंट से। और 2014 के ये दोनों ही म्यूल सिक्के आते हैं रेयर की कैटेगरी में। इसमें जो 2014 का बॉम्बे मिंट का म्यूल कॉइन है ये वाला सिक्का इस तरह की फाइन कंडीशन में ही तकरीबन 1000 रुपए से 1500 रुपए की कीमत में बिकता है। वहीं यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत तकरीबन 3000 रुपए से 5000 रुपए के आसपास जाती है। इसके अलावा 2014 का जो कैलकटा मिंट का म्यूल कॉइन है ये वाला म्यूल कॉइन भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ही देखने को मिलता है और इसकी कीमत फाइन कंडीशन में ही शुरू होती है लगभग 2500 रुपए से और ये कीमत भी यूएनसी कंडीशन में जा सकती है लगभग 5000 रुपए तक। और यहाँ पर मैं आप लोगों को 2014 के सिक्कों से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि 2014 में जो नॉर्मल वाले सिक्के नोएडा मिंट से जारी हुए थे वो सिक्के भी आज के समय में स्कैर्स टू रेयर की कैटेगरी में जा चुके हैं। यानी कि अगर आपको इस तरह का नॉर्मल वाला 2014 का नोएडा मिंट का सिक्का मिल जाता है तो ये सिक्का फाइन कंडीशन में ही कीमत रखता है लगभग 50 रुपए से और यूएनसी कंडीशन तक ये कीमत तकरीबन 300 से 400 रुपए तक भी जा सकती है। इसके बाद अगर हम बढ़े 2015 के म्यूल सिक्कों की तरफ तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक ही मिंट का सिक्का म्यूल देखने को मिलता है और वो सिक्का है 2015 का कोलकाता मिंट का ये म्यूल कॉइन। 2015 का कोलकाता मिंट का ये वाला म्यूल कॉइन रेयर टू एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में जाता है। यानी कि ये सिक्का आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। इस सिक्के की कीमत भी फाइन कंडीशन में शुरू होती है लगभग 1000 रुपए से, वहीं यूएनसी कंडीशन में ये कीमत तकरीबन 5000 रुपए से लेके 8000 रुपए तक जा सकती है। इसके बाद अगर हम बढ़े 2016 के म्यूल सिक्कों की तरफ तो 2016 में भी इस तरह का म्यूल सिक्का देखने को मिलता है सिर्फ कोलकाता की ही मिंट से। 2016 का कोलकाता मिंट का म्यूल कॉइन स्कैर्स की कैटेगरी में आता है। इसकी कीमत तकरीबन फाइन कंडीशन में 500 रुपए से शुरू होके यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 1500 रुपए तक जा सकती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े 2017 के म्यूल सिक्कों की तरफ तो 2017 में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं 2 अलग अलग मिंट के म्यूल कॉइन। इसमें पहला म्यूल सिक्का देखने को मिलता है कोलकाता की मिंट से, वहीं दूसरा म्यूल सिक्का देखने को मिलता है नोएडा की मिंट का। पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कोलकाता मिंट के 2017 के इस म्यूल सिक्के की कीमत की तो 2017 का कोलकाता मिंट का ये वाला जो म्यूल सिक्का है ये इस सीरीज का सबसे ज्यादा सस्ता म्यूल कॉइन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वाले म्यूल सिक्के खरीदने हो तो ये म्यूल सिक्के आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए पर पीस
उसके हिसाब से मिल जाएंगे। मेरे पास भी ये वाले लगभग 100 सिक्के अवेलेबल हैं और इसके अलावा 2017 के कोलकाता मिंट का ऐसा म्यूल सिक्कों का एक पूरा सील्ड पैकेट भी मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ तक कि इस पैकेट की कीमत भी लगभग 3000 से 3500 रुपए के आसपास ही होती है। यह हो सकता है कि ये सिक्के आप लोगों को कोई इससे सस्ते भी दे दे। लेकिन दोस्तों 2017 का जो नोएडा मिंट का म्यूल सिक्का देखने को मिलता है वो सिक्का आता है स्कैर्स की कैटेगरी में। नोएडा मिंट का 2017 का ये वाला जो म्यूल सिक्का है ये इस तरह की यूएनसी टू जीएम यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है लगभग 600 रुपए से थोड़ा सा ऊपर। वहीं यूज्ड कंडीशन में भी इसकी कीमत तकरीबन 250 रुपए से 300 रुपए के आसपास ही होती है। तो इसके बाद अगर हम बढ़े 2018 के म्यूल सिक्कों की तरफ, तो 2018 में हमको सिर्फ एक ही म्यूल सिक्का देखने को मिलता है और वो म्यूल सिक्का है 5 रुपए का ये कोलकाता मिंट का म्यूल कॉइन। तो इस वाले म्यूल सिक्के में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलती है नए वाले 1 रुपए के सिक्कों की अशोक स्तंभ वाले साइड की डाई। यानी कि 2018 का जो नॉर्मल सिक्का है उसमें आप लोगों को यही वाला पुराना वाला लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन म्यूल वाला सिक्का आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का। तो ये वाला म्यूल सिक्का भी काफी पहले से ही रेयर की कैटेगरी का है। इस सिक्के पर मैंने लगभग 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सिक्के की कीमत तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए चल रही है यूएनसी कंडीशन में और ये कीमत अभी भी लगभग उसी के आसपास ही चल रही है। हालांकि कंडीशन कम अच्छी होने पर इसकी कीमत तकरीबन 800 रुपए से 1500 रुपए के बीच में आप लोग मान सकते हैं। इसके बाद अगर हम बढ़े आखिरी यानी कि 2019 के सिक्कों की तरफ, तो 2019 में भी आप लोगों को सिर्फ एक ही मिंट का सिक्का म्यूल देखने को मिलता है और वो म्यूल सिक्का आप लोगों को देखने को मिलेगा नोएडा की मिंट से। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके पास 2019 का नोएडा मिंट का नॉर्मल सिक्का होगा तो उसका अशोक स्तंभ का डिजाइन आप लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको मिल जाता है 2019 का नोएडा मिंट का म्यूल कॉइन तो उसके जो अशोक स्तंभ का डिजाइन है वो आप लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके साथ आप लोगों को इसके बॉर्डर में एक डबल रिम डिजाइन भी देखने को मिल रहा है। तो 2019 का नोएडा मिंट का ये वाला जो म्यूल सिक्का आप लोग देख रहे हैं इस सिक्के की फाइन कंडीशन में ही कीमत शुरू होती है लगभग 1000 रुपए से और ये कीमत यूएनसी टू जीएम यूएनसी कंडीशन में जा सकती है लगभग 2500 रुपए से 3000 रुपए तक। और दोस्तों 2019 में ही एंड हो जाती है इस डिजाइन के 5 रुपए के सिक्कों की मिंटेज, यानी कि 2019 वो लास्ट वर्ष था जब इस डिजाइन के सिक्कों को भारत की चारों ही मिंटों में छापा गया था और इसी वजह से इसमें जो 2019 का हैदराबाद मिंट वाला नॉर्मल सिक्का है वो भी आज के टाइम पे थोड़ा बहुत महंगा हो चुका है। तो अगर आप में से किसी के पास 2019 के हैदराबाद मिंट के इस तरह के नॉर्मल सिक्के भी मिल जाएं तो वो इनको कलेक्ट करके रख सकते हैं। फ्यूचर में इनकी कीमतें भी आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस तरह के 2011 से लेके 2019 तक के सारे म्यूल सिक्कों की। यहाँ पर मेरे पास कोलकाता मिंट के कुछ म्यूल सिक्के एक्स्ट्रा हैं जैसे कि 2011, 2012 और 2017 के ये वाले म्यूल कॉइन्स। वहीं 2017 के नोएडा मिंट के कुछ सिक्के भी मेरे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल होंगे। तो अगर आप में से किसी को ये सिक्के अपने कलेक्शन के लिए चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं इनमें से जो मैंने आप लोगों को रेयर सिक्के बताए हैं जैसे कि 2014 के बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के, 2015 और 2016 के कैलकाटा मिंट के सिक्के या 2018 और 2019 के म्यूल कॉइन, तो ये वाले जो रेयर सिक्के हैं वो अगर आप में से किसी के पास एक्स्ट्रा हो और आप उनको सही कीमत पर बेचना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने कलेक्शन के लिए वो सिक्के आपसे ही खरीद लूं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये सच्ची जानकारियां आगे भी लोगों तक पहुंच सकें। और इसी तरह की वीडियोस को आगे भी देख पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।